व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं, किंतु मगध राजकुमारी का अकेले यहां आना यह स्पष्ट करता है कि सम्राट धनानंद का इस प्रस्ताव के पीछे कोई समर्थन नहीं। इसीलिए प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं रहता। सही कह रहा है ये सिपाही। मुझे भी यकीन है कि धनानंद इस रिश्ते के खिलाफ ही होगा। उसने पूरी तक्षशिला की आवाम के सामने ऐलान किया है कि वो तुम्हारा हाथ अंबिक कुमार के हाथ में कभी नहीं देगा। और उसी तक्षशिला की प्रजा ने यह भी देखा कि मेरे भाई मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मेरी इच्छा उनके लिए आदेश के समान है और मेरी इच्छा है अंबिक कुमार से विवाह करना। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, अपने भाई को मैं संभाल लूंगी। तो आप केवल मुझे ये बताइए कि आपको मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं। शाह धनानंद यहाँ आ रहे हैं और वो बहुत क्रोधित लग रहे हैं। शाह, इसी बात की चिंता थी मुझे। राजकुमारी दुर्धरा यहाँ सम्राट धनानंद को बिना बताए आई है और अब यही बात हमारे लिए संकट का विषय बन चुकी है। हट जाओ या मर जाओ। यदि हटे नहीं तो तक्षशिला की यह धरती रक्त रंजित हो जाएगी। रुक जाइए सम्राट। अब शांत हो जाइए। अब यहां इन तलवारों की कोई आवश्यकता नहीं। आपको अपमानित करने की मंशा नहीं थी मेरी। मेरे कारण आप युद्ध लड़े ये मैं नहीं चाहती। सहस्त्रों सैनिक मारे जाएं, माओ से उनके पुत्र छीने जाएं, मैं ये होने नहीं दूंगी। युद्ध देता है एक रक्त रंजित इतिहास और संधि शांतिपूर्वक भविष्य। मैं आपको रक्त रंजित नहीं देख सकती सम्राट, और इसीलिए मैं यहां आई। और मेरे यहां आने का एक विशेष कारण तुम भी हो कुमार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे ब्रह्मांड में भी मेरे भाई ढूंढते तो तुम जैसा योग्य वर नहीं ढूंढ पाते। मैंने दोनों ही पक्षों को समझकर एक समाधान निकालने का निश्चय किया है और विवाह से उत्तम समाधान मुझे नहीं मिला।
कि युद्ध की स्थिति मेरे कारण उत्पन्न हुई है, तो मैंने सोचा कि संधि का दायित्व भी मेरा है। राजकुमार, आर्य, मैं इस समाधान से सहमत हूं। और मेरे विचार में भी प्रेम किसी भी युद्ध से महान है, एक श्रेष्ठ विकल्प है। हमारा कोमल हृदय भविष्य की धारा को नहीं बदल सकता, क्योंकि अब सब निर्भर करता है राजकुमारी दुर्धरा के भाई के मंतव्य पर। तो बताइए सम्राट धनानंद, क्या निर्णय है आपका?